जी, तो आप सबको मालूम है कि पहला विश्व युद्ध यानी कि जंग अज़ीम कब हुई थी? जी हाँ, 19वीं सदी में हुई थी और उसी में जो है खिलाफत उस्मानिया भी टूटी थी। लेकिन हर चीज़ में जिस तरह मेसोपोटामिया ने या सुमेरियन ने या नैनवा वालों ने या बाबिलोन वालों ने अपना लुत्फ़ तलाया, तो इसके अंदर भी उन्होंने अपना लुत्फ़ तलाया कि नहीं, पहली जंग अज़ीम बहुत पहले यानी कि एंशियंट टाइम में यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी हज़ारों साल पहले हुई थी। और उस जंग को वो ये कहते हैं टाइटोनॉमची, जो कि बहुत ही खौफनाक किस्म की जंग थी। अच्छा, कुछ लोग इसमें मिक्स करेंगे, जो टाइटन है वो बेसिकली ग्रीक गॉड है, जबकि मेसोपोटामिया के अंदर भी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हाम साम, उनके अंदर जो साम थे उनको टाइटन कहा जाता था। और हाम जो थे वो ज़रा शैतान की तरफ के थे और उनका एक बेटा था कूश या बीलस, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर हज़रत साम अलैहिस्सलाम जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद भी हैं, उनके ख़िलाफ़ उनके अगेंस्ट में एक टाइटोनॉमची एक बहुत बड़ी जंग का जो है शुरुआत की थी और उनके साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। तो आज हम उसी जंग के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि उस जंग में कौन क्या कैसे था और उसकी सिमिलरिटी और कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके 3 बेटे थे, हाम साम थे, ठीक है। साम जो है उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनसे बाकी नबी आए, जबकि हाम जो थे वो उनसे यानी कि कोई नबियों का सिलसिला नहीं चला। अच्छा, हाम का जो बेटा था वो था कूश या बीलस, वो इस जंग का जो है एक मरकज़ी किरदार था। मैंने और भी एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे आप चैनल के सारे वीडियो देखेंगे उसमें किसी ना किसी वीडियो में आपको ये मिल जाएगा कि किश जो है, किश या कूश जो है, किश एक शहर था और कूश हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पोता था, जो बेसिकली इस टाइटोनॉमची जंग का मेन कैरेक्टर था। उसने अपने वालिद के साथ और अपना एक भाई जिसका नाम था मिज़रियम। अच्छा, जो कूश है या बीलस है या ज़्यूस बीलस है, इसके यानी कि 2 3 4 नाम मौजूद हैं डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट जिन लोगों ने कॉपी किए वहाँ से डिफरेंट जगहों पे इनके नाम जो है, एक कूश है, एक ज़्यूस है और एक ज़्यूस बीलस है और एक बीलस है। तो ये 4-5 नाम इसके जो है ना मशहूर हैं। अलेक्जेंडर हिस्लोप ने जो है द 2 बेबीलोन्स के अंदर भी जो है इस जो कूश का वर्ड कूश है उसका जिक्र किया हुआ है। दूसरा ये को थोड़ी सी बैबलिक स्टोरी भी है, बाइबल के अंदर भी ये कूश या बीलस का आपको जिक्र मिल जाएगा। अब टाइटोनॉमची क्या चीज़ है? जो टाइटन है उसको कहा जाता है बहुत ताकतवर यानी कि खुदा, ठीक है। अगर हम यूनान के अंदर चले जाएं, ग्रीक में चले जाएं, तो वहाँ पे टाइटन का मतलब ही खुदा है। टाइटैनिक आपको याद आया होगा, टाइटैनिक बेसिकली ऐसी एक बड़ी चीज़ कि जिसे डुबाया ना जा सके। और नॉमची का मतलब था जंग, ठीक है। तो यानी कि खुदाओं की ये एक जंग थी जिसको जंग अज़ीम अव्वल कहा जाता है, पहला विश्व युद्ध मेसोपोटामिया में। और इसकी जो डेट्स मिलती हैं हमें, ऑब्वियसली जो पुरानी डेट्स होती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती हैं, वो आप डिफरेंट किस्म के अंदाजे लगाते हैं। उस टाइम कोई कैलेंडर मौजूद नहीं था, तो कोई तकरीबन 2300 कबले मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2300 साल पहले, ठीक है। अभी ये जैसे 2000 साल ये हैं, 2300 साल वो मिला लें, तकरीबन 53-54 ईयर बिफोर जो है ये जंग लड़ी गई थी। तो वो कूश था, उसने हज़रत साम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो जंग स्टार्ट की, जिसको टाइटन्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़े से फिगर है, कहीं पे कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हाम टाइटन था, कहीं पे मिल जाएगा साम टाइटन था, ठीक है। वो डिफरेंट है। पुरानी एक मेरी वीडियो उसके अंदर जो मुझे याद पड़ता है, वो जो एक मैंने रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था उसके अंदर कहा गया था कि हाम को टाइटन कहा जाता था, लेकिन कुश अपनी जगह पर वहाँ पर भी कुश ही था, यहाँ पर भी कुश ही है। तो इसने जो है एक जंग की, जैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई, इसने अपनी जंग की और असेरियन का एक सिटी जो है, यानी असेरियन जो डायनेस्टी थी पुरानी मेसोपोटामिया और उसी एरिया के अंदर थी, वहाँ का पहला किंग बन गया। यानी कि उसने वो जो साम के कबीले होंगे, जो साम की जो नस्लें होंगी या साम के जो लोग होंगे, उनको वहाँ से मारकर भगा दिया और एक असेरियन जो है वो एक किंगशिप उसने कायम कर ली। और फिर ये बहुत ज़्यादा राइज़ हुई। अगेन मैं आपको बता चुका हूँ आज से 53,000 साल पहले 2300 कबले मसीह का ये वाक़या है, उस दौरान ये पेश आया और उसने ये बना लिया। अच्छा, ये कूश का करैक्टर है या जो ये बीलस का करैक्टर है, ये जो इजिप्टियन मैथोलॉजी है उसके अंदर भी मौजूद है। ओसाइरस, आपने सुना होगा कि ओसाइरस भी एक गॉड था इजिप्शियन का। तो बेसिकली वो कोई लिखने वाले ये भी कहते हैं कि तहकीकात में ये थोड़ा सा पता चला है कि इजिप्शियन जिसको ओसाइरस कहते थे, बेसिकली वो ओसाइरस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पोता
कूश ही था। और इसके अलावा जो उसके फादर जो थे यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटे थे जिनका नाम हाम था, और हाम का जो इजिप्शियन मैथोलॉजी के अंदर जो नाम है वो है जेब या गेब, जी से है GEB, गेब है। और उनका जो भाई था जिसको मज़ारियम मैंने कहा है एज़ पर द मेसोपोटामिया मैथोलॉजी, उसको इजिप्ट के अंदर ये लोग बोलते थे सेट देवता का। आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, ये पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी। जो सेट देवता है ये इसको कहा जाता है कि ये वो मज़ारियम ही है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पोता था यानी कि कूश का भाई था। कूश वहाँ पे प्रोमिनेंट फिगर था, उसने ये जंग स्टार्ट की थी, उसने ये सारा कुछ किया था, इसलिए उसी के रेफरेंस से उसको भाई को भी लोग याद करते हैं। और देन हज़रत जो हाम थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, वो उनका तो सारों को पता है कि वो थे, लेकिन वो भी कूश के साथ एज़ पर जो ये रिसर्च आर्टिकल है उसके मुताबिक वो भी हाम के साथ मतलब कूश के साथ मिलकर उन्होंने साम पर हमला किया था। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बता दूं कि जो निमरूद था, निमरूद जो लोग जिन्होंने मुस्लिम जो है वो पढ़ी होंगी, बाइबल के कुरान वगैरह पढ़ा होगा, उनको पता होगा नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दोनों बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं इस्लामिक जो हिस्ट्री है, बाइबलिक हिस्ट्री है उसके अंदर। इसमें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे ये प्रॉफिट अल्लाह के थे, और जो नमरूद था वो अल्लाह के ख़िलाफ़ था, वो ख़ुद को खुदा कहता था। ठीक है जी, तो वो बेसिकली उस टाइम का एथियस्ट था, उस टाइम का साइंटिस्ट था। उसने एक बहुत बड़ा टावर भी बनाया था कि मैं अल्लाह को जाकर जो ना वो पकड़ लूँगा या मैं कुछ कर दूँगा उसको। लेकिन उस टाइम उसे थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि तरक्की, जदीद साइंस, ऊपर तक जाना, आसमानों पे कमन डालना ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अपने दिमाग से सिर्फ ये निकाल दो कि आप गॉड हो। आप गॉड नहीं हो, आप तो खुद अपने पीछे नहीं देख सकते हो। जो बंदा अपने पीछे नहीं देख सकता वो किस तरह सोच सकता है वो गॉड है। तो हाँ, बात ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साम की औलाद में से थे और निमरूद जो है वो हाम की औलाद में से था। और ये जो दोनों की जो लड़ाई थी, एक तो हक़ व बातिल की जो कुरान कहता है कि वो जो अल्लाह की तरफ नहीं आता था, उस वजह से मेन वजह वही होगी क्योंकि कुरान एक ऑथेंटिक रेफरेंस है। लेकिन कहा जाता है कि उनकी वो चाचे भतीजे की जो ये चपकलिश थी, ये इनका आपस में कोई चाचा भतीजा वाला भी था, यानी हज़रत जो नमरूद है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कोई चाचा था, वो हाम की नस्ल से होगा, और ये हज़रत साम की नस्ल से होगा, तो चाचा भतीजा कुछ इस तरह का भी इनका रेफरेंस मौजूद था। ठीक है, तो वो एक ख़ानदानी चपकलिश भी थी। नमरूद ने देखा होगा कि यार इब्राहीम है, इसके ऊपर तो यानी कि अल्लाह ने जो ना वो कर दिया, आसानियाँ कर दी, जबकि मेरे ऊपर नहीं की, तो शायद वो गुस्से में आ गया हो, भरम में आ गया हो, ईगो में आ गया हो, इसलिए उसने बजाय अल्लाह को मानने के उसके बंदे के खिलाफ ही जो ना अपने काम शुरू कर दिए। और ये जो एक और रिसर्च आर्टिकल वो ये बता रहा है कि जो कूश था वो ही नमरूद का बाप था, यानी कि हज़रत नूह, उसके बाद उनका बेटा हाम, उसके बाद उनका बेटा कूश या बिलस, और लास्ट में उनका बेटा नमरूद। ठीक है, और दूसरी तरफ हज़रत साम थे, साम के फिर कुछ नीचे नस्लें चली होंगी, और फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और फिर आगे से इस्माइल और इसहाक, और फिर आगे चलते चलते यानी हज़रत ईसा, और एक तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ये इनका जो है पूरा शजरा नस्ब था। अच्छा, नमरूद जो है वो अपने तौर पर बाइबल में भी इसका जिक्र है, कुरान में भी इसका जिक्र है, वो अपने तौर पर एक प्रोग्रेसिव किंग के तौर पे था। सिर्फ वो गरूर ना करता और अल्लाह की मान लेता तो उसको हिस्ट्री अच्छे अल्फाज में याद करती, क्योंकि उसने कुछ ना रिसर्च वगैरह इन चीज़ों पे, और उसके अंदर असारियन उर्क का शहर उसने आबाद किया, तो यानी उसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की थी। लेकिन उसके अंदर मसला यही था कि उसने जो है अल्लाह से पंगा ले लिया। अब अल्लाह से तो पंगा कोई नहीं ले सकता, गॉड से, भगवान से तो कोई पंगा नहीं ले सकता। ठीक है, उसने लिया, नाफरमानी की तो उसकी जितनी अक्ल, खिदमत, शौर जो भी था वो सब का सब बह गया। जैसे शैतान के बारे में कहा जाता है कि उसने बहुत सारी अल्लाह की इबादत की थी, भगवान की इबादत की थी, लेकिन बाद में वो वहाँ से फिर गया। तो ये जो टाइटानोमची है, जो पहली जंग अज़ीम है, जो पहला विश्व युद्ध था, ये कोई ऐसी किसी की किताबी बातें नहीं है, या इस तरह से नहीं है कि किसी ने आकर लिख दी। इसके ऊपर प्रॉपर तहकीक की है। हिस्लोप ने इसके ऊपर काम किया था 1858 के अंदर, फिर जूलस अफ्रीकनस ने भी इसके ऊपर काम किया है, और दैन बाइबल के अंदर भी हमें इसका चीज़ें मिलती हैं। थैलोसिक जो है उसने भी इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है, उसकी भी रिसर्च है। फिर सुमेरियन किंग की लिस्ट है एक एंशिएंट मेसोपोटामिया की, जो एक उनको वो मिली है पत्थर की तख्ती, तो उसके अंदर भी आपको ये सारे नाम, निमरूद के नाम और ये सारे कूश, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। और एक और चीज़, जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा देंगे, मैं एक 60 वीडियोज़ के ऊपर पूरी एक सीरीज़ जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, और फिर आपको उससे बहुत मज़ा आएगा,
क्योंकि उसके अंदर आप पुरानी हर सिविलाइजेशन को छूते हुए गुजर जाएंगे। टाइम मशीन है बेसिकली, उसमें आप जाएंगे और हर एक जो सिविलाइजेशन है उसके अंदर से आप बड़े मज़े से गुजरते हुए जाएंगे और आपको पुरानी सारी सिविलाइजेशन के बारे में ऑलमोस्ट पता चल जाएगा। बड़े बड़े पत्थर ज़मीन पर कैसे आए, क्या आसमान का खलाई मखलूक के साथ कोई खलाई मखलूक का कोई ज़मीन के साथ रब्ता था, ये पाकिस्तानी खलाई मखलूक नहीं, एक्चुअल वाली खलाई मखलूक। ठीक है, तो जी ये आप मेरी जो वो 60 वीडियोज़ आने वाली हैं उसका ज़रा ये आप ट्रेलर शेलर देखें। ठीक है, और मुझे इजाज़त दीजिए, मासलामा, मिलते हैं कल एक नई वीडियो और नए गॉड, नए देवता, नई शहज़ादी, नई देवी या किसी नई जंगल के साथ।